Good morning, students. Today's topic is atmosphere and its composition. So first of all, we have to know what is atmosphere. So atmosphere is a thin layer of gases. Atmosphere is a thin layer of gases around the earth, or we can say that an envelope of gases, around the earth's surface, that is known as atmosphere, right? So the word composition means the major components of the atmosphere. यहाँ पे कंपोनेंट्स का मतलब है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो किन किन चीजों से मिलकर बना है। सो डियर फ्रेंड्स, हमारे एटमॉस्फेयर के 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं और उनमें फर्स्ट आता है गैसेस, राइट, सेकंड आता है वाटर वेपर एंड थर्ड आता है डस्ट पार्टिकल्स। सो हम पहले कंपोनेंट की बात करते हैं, दैट इज गैसेस। गैसेस में हमारे पास सबसे फर्स्ट गैस आता है नाइट्रोजन गैस, और जो टोटल गैसेस के वॉल्यूम का कितना परसेंट है, 78%। और ये सबसे ज्यादा किसके लिए हेल्पफुल रहता है, प्लांट्स के लिए। ये फ्रेंड्स, मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि जैसे प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, वैसे नाइट्रोजन को यूज नहीं कर पाते हैं, राइट। सो जो हमारे पास लेग्यूमिनियस प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है और फिर प्लांट्स उसको यूज कर लेते हैं। ओके, सो द सेकेंड गैस इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना परसेंट है, 21%। ओके, और ऑक्सीजन को आप सभी को पता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं और एनिमल्स हैं उसको क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। बोलने का मतलब है पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, ऑक्सीजन। हम कुछ टाइम के लिए बिना खाए रह सकते हैं, राइट, लेकिन सांस लिए बिना थोड़ी देर के लिए भी कोई नहीं रह सकता है। देन थर्ड गैस आती है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना कंटेंट है हमारे गैसेस में, 0.03%। कितना है, 0.03%। और जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है कार्बन डाइऑक्साइड उसमें हेल्पफुल रहता है। और दूसरा आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस, भी कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, क्योंकि जो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस हैं उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ट्रांसपेरेंट है, लेकिन आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ओपेक है। तो आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, राइट। नेक्स्ट गैस इज ओजोन गैस। ओजोन गैस हमारे एटमॉस्फेयर में कितना है, 0.00006%। ये क्यों भाई हेल्पफुल है इतना ज्यादा ओजोन गैस, और इसका कंटेंट देखो बहुत कम है, राइट। ये इसीलिए हेल्पफुल है क्योंकि ये सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को धरती पर आने से रोक देता है। और नेक्स्ट गैस आता है हमारे पास आर्गन। आर्गन गैस का जो कंटेंट है वो है 0.93% टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस। ये इसलिए मैंने गैस यहाँ पे लिखा है क्योंकि ये क्या है, सबसे ज्यादा इनर्ट गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में। नाउ द सेकंड कंपोनेंट इज वाटर वेपर। सो सबसे पहले वाटर वेपर के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा
कि जो ये वाटर वेपर है ये एक वेरिएबल गैस है। यहाँ पे वेरिएबल गैस का मतलब है बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो जाती है टाइम एंड प्लेस के अकॉर्डिंग। ओके, और जैसे ही हम हाइट पे बढ़ते जाते हैं, हायर एरियाज में जाते जाते हैं, राइट, सो ये जो वाटर वेपर है उसका जो कंटेंट है वो डिक्रीज होता जाता है। अब देखो सेकेंड पॉइंट क्या आता है हमारे पास, वाटर वेपर के सोर्सेस। तो वाटर वेपर के दो सोर्सेस हैं, एक आता है नेचुरल और दूसरा आता है मैन मेड। नेचुरल में कौन कौन से आएगा हमारे, चाहे ओशंस हो, रिवर्स हो, सीज हो, पॉन्ड्स हो, लेक्स हो, ये सारे के सारे सोर्स हैं किसके, वाटर वेपर के। और कैसे सोर्स हैं, नेचुरल सोर्स हैं। और अगर हम दूसरे सोर्स की बात करते हैं तो वो आता है मैन मेड सोर्स। क्या आता है, मैन मेड सोर्स। और मैन मेड सोर्स में क्या आता है, जैसे हम जो आदमी हैं वो पॉन्ड्स बनाते हैं, डैम्स बनाते हैं, राइट। सो वहां से भी क्या होता है, इवेपोरेशन होता है वाटर का, और क्या बनते हैं, वाटर वेपर्स बनते हैं। और अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो आता है कि जो ये वाटर वेपर है, क्या है, वाटर वेपर है, इनका मैक्सिमम कंसंट्रेशन कहाँ है। तो जो वाटर वेपर्स हैं उनका सबसे ज्यादा अगर हम मैक्सिमम कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो वो आता है हमारे पास इक्वेटोरियल रीजन्स। कहाँ पे, इक्वेटोरियल रीजन्स, राइट। और अगर हम सबसे ज्यादा वाटर वेपर की बात करें तो वो एयर के कितना परसेंट हो सकता है, मैक्सिमम 4% तक हो सकता है। और सबसे कम वाटर वेपर्स कहाँ होंगे, ड्राई रीजन्स में। ड्राई रीजन्स का यहाँ पे हम नॉर्मल वे से मतलब लें तो डेजर्ट एरियाज में। और अब ये क्यों हेल्पफुल है भाई हमारे एटमॉस्फेयर में, तो ये जो वाटर वेपर्स है ना, ये एक्ट्स एज अ ब्लैंकेट काम करते हैं, ब्लैंकेट के जैसे काम करते हैं। क्यों भाई, ये देखो जैसे ये बाहर से कोई चीज आ रही है, राइट, ये उसको तो आने दे रहे हैं, लेकिन जो अंदर से कोई चीज बाहर जाना चाहती है तो ये उसको बाहर नहीं जाने देते हैं, राइट। तो बोलने का मतलब है कि जो वाटर वेपर है वो भी ग्रीन हाउस गैस के जैसा काम कर रहे हैं। और अगर हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर ही ना हो, अगर वाटर वेपर ही ना हो तो प्रेसिपिटेशन पॉसिबल ही नहीं है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इसीलिए वाटर वेपर्स क्या हैं, बहुत जरूरी हैं। और नेक्स्ट पॉइंट देखें तो उसमें आता है कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल वर्ल्ड जा रहे हैं तो वाटर वेपर्स का जो कंटेंट है वो क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, राइट। अब हम बात करते हैं थर्ड कंपोनेंट की, दैट इज डस्ट पार्टिकल्स। सो डस्ट पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो उनका सोर्स क्या है, तो इसका सोर्स भी दो है, एक है नेचुरल सोर्स और दूसरा है मैन मेड सोर्स। अब नेचुरल सोर्स की अगर हम बात करें तो जैसे हमारे पास डेजर्ट्स हो गए, राइट, डेजर्ट से हमारे पास क्या है, जो सैंड है वो क्या होता रहता है, उड़ता रहता है कहाँ, हमारे एटमॉस्फेयर में। बहुत सारे वॉल्केनिक एक्टिविटीज होते रहते हैं अर्थ सरफेस पे, जिससे जो ऐश है या जो हमारे पास सॉलिड एलिमेंट्स हैं वो कहाँ चले जाते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। या जैसे हमारे पास ओशंस हैं तो ओशन से बहुत सारा सॉल्ट कहाँ चला जाता है, हमारे एटमॉस्फेयर में चला जाता है। और अगर हम मैन मेड सोर्सेज की बात करें तो व्हीकल्स से बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में जाते हैं, और हम बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग के थ्रू भी बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स को अपने एटमॉस्फेयर में भेजते हैं। और अगर हम मैक्सिमम कंसंट्रेशन की बात करेंगे डस्ट पार्टिकल्स की तो वो सबसे ज्यादा कहाँ पे होंगे, डेजर्ट्स। कहाँ पे होंगे, डेजर्ट्स में। और वर्ल्ड की सबसे ज्यादा डेजर्ट्स कौन सी बेल्ट में है, वो आते हैं सब ट्रॉपिकल बेल्ट में एंड टेम्परेट बेल्ट में।
इसीलिए सबसे ज्यादा डस्ट पार्टिकल का कंसंट्रेशन कहाँ पे है, इन्हीं जोन्स में है। और सबसे कम कहाँ पे मिलेंगे हमारे पास, इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन्स में, राइट। और जो इसका सबसे मेजर फीचर है डस्ट पार्टिकल्स का, दे एक्ट्स एज हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का मतलब है कि ये जो वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। कौन, डस्ट पार्टिकल्स, राइट। जिसके कारण क्या होता है, कंडेंसेशन होता है और बाद में क्या होता है, प्रेसिपिटेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। थैंक यू सो मच।